नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल इन्फो फार्मा में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा 1 साल से लेकर के 5 साल तक के बच्चों के बारे में जो खाना खाते हैं, यानी कि ओरली डाइट लेते हैं। तो जनरली आपको एक बात देखने को मिलेगी कि बच्चे खाना खाने में बहुत सारे आनाकानी करते हैं, जिनके वजह से प्रॉपर डाइट उनको नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से उनका बॉडी जो है सो कुपोषण का शिकार हो जाता है और उनका ग्रोथ रेट जो है सो बहुत ही लो लेवल पे आ जाता है। तो आखिर क्यों ऐसा होता है, इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए तो 2 ही बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके वजह से जो है सो बच्चे खाना खाने में आनाकानी करते हैं और बच्चे को भूख भी नहीं लगती है। तो इस वीडियो में जो है सो आपको इन दोनों रीजंस के बारे में सभी जानकारियां मैं आपको दूंगा। साथ ही 2 ऐसे मेडिसिन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जिस मेडिसिन को देने के बाद आपके बच्चे को भूख बहुत ज्यादा लगेगी। भूख लगने से क्या होगा, तो बच्चे को आपको जो है सो ज्यादा उनके पीछे खाना खाने के लिए नहीं पड़ना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली बच्चा खुद जो है सो आपसे खाना मांगने लग जाएगा और जैसे ही वो खाना उनका प्रॉपर वे में सही हो जाएगा तो उनका ग्रोथ रेट भी जो है सो बहुत बेस्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर पहली रीजंस की बात की जाए तो पहला रीजन जो होता है वो अभी के बच्चों में एक चीज देखने को सामान्य मिलती है कि 70% जो वो खाना खाते हैं वो बाहर के ही सामान को खाते हैं, जैसे बिस्किट्स, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, आइसक्रीम, इन्हीं सब से जो है सो उनका खाना हो जाता है। तो माँ बाप भी जो है सो बच्चे को जो है सो अभी के टाइम में जो है सो बहुत ज्यादा इसका सेवन कराते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि 6 मंथ के बाद क्या होता है कि बच्चों के पेट का कीड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। चॉकलेट, मिठाई, बिस्किट, इन सभी से क्या होता है कि उनके पेट में कीड़ा हो जाता है। अब कीड़ा होने के बाद क्या है कि अब जनरली तो लोगों को पता नहीं है कि अपने बच्चे को कीड़े की मेडिसिन कब देनी है, तो वो कीड़ा का मेडिसिन नहीं दे पाते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों के पेट में कीड़ा हो जाने की वजह से जो वो खाते हैं वो प्रॉपर वे में वो पचने नहीं देता है। अब जैसे बच्चों के पेट में जो खाना जाता है वो प्रॉपर वे में नहीं पचता है, जिसके वजह से जो है सो उनको भूख ही नहीं लगती है। अब भूख नहीं लगने के कारण जो है सो बच्चे खाना नहीं चाहते हैं। अब यहाँ पे पेरेंट्स उनको कितना भी अगर जिद करते हैं तो वो प्रॉपर वे में खाना नहीं खा पाते हैं। तो इसीलिए अगर आपका बच्चा अगर 1 साल का है और अगर आपने 6 मंथ के बाद अगर आपने अपने बच्चे को अगर कीड़े की मेडिसिन नहीं दी है तो सबसे पहले आप अपने बच्चे को कीड़े का मेडिसिन दीजिए, इसलिए ताकि अगर उनके पेट में जो बिस्किट, चॉकलेट से जो कीड़ा पनपा है वो कंप्लीटली जो है सो डिस्ट्रॉय हो जाए और उनका पेट जो है सो प्रॉपर वे में किसी चीज को पचा सके। तो जैसे ही आप कीड़ा का मेडिसिन अपने बच्चे को देते हैं तो जैसे ही कीड़ा खत्म होगा तो उनका पेट जो है सो प्रॉपर वे में जो है सो लीवर फंक्शन काम करने लग जाएगा और आपके बच्चों का जो है सो खाना पचने लग जाएगा। और पचने के साथ साथ एक और बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगी कि जो बच्चे को आप जितना डाइट दे रहे हैं उसका 70% उनके बॉडी में लगेगा। तो अगर आपने अपने बच्चे को अभी तक कीड़े की मेडिसिन नहीं दी है तो आप अपने बच्चे को हर 6 मंथ के बाद एक बार जरूर अपने बच्चे को कीड़े की मेडिसिन दें। अब बात करते हैं हम कि आखिर कौन से कीड़े की मेडिसिन आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। अगर कीड़े की मेडिसिन की बात की जाए तो आप अपने बच्चे को बेंडी प्लस सिरप दे सकते हैं। बेंडी प्लस सिरप मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाई गई एक सस्पेंशन सिरप के रूप में मार्केट में अवेलेबल है। अगर बात की जाए इसके पैकिंग की तो ये 10 ml के पैकिंग में आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगी। प्राइस की बात की जाए तो प्राइस इसका 27 रुपीज है। अगर बात की जाए इसमें कॉम्बिनेशन की तो इसमें 2 कॉम्बिनेशन मिली हुई है, जिसमें आइवरमेक्टिन और एल्बेंडाजोल आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे अगर एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन की बात की जाए तो एल्बेंडाजोल का जो वर्क होता है वो बच्चों के पेट के कीड़े को डिस्ट्रॉय करती है, मगर आइवरमेक्टिन की बात की जाए तो आइवरमेक्टिन क्या करता है तो उसे बच्चों के मल के साथ ही मिला करके उसको गलाने का काम करती है और गला करके ही उसको मल के रास्ते ही निकाल देती है और बच्चे को पता भी नहीं चलता है कि उनके पेट से कीड़ा खत्म हो गया है। जनरली पहले क्या होता था कि पहले जो है सो सिर्फ
कोई भी कीड़े की मेडिसिन में सिर्फ एल्बेंडाजोल ही देखने को मिलता था। एल्बेंडाजोल जैसे ही बच्चे लेते थे तो वो कीड़ा जो है सो वो मल के रास्ते बाहर निकलता था, जिसके वजह से जो है सो बच्चे को बहुत ज़्यादा डर होने लग जाता था। और कंपनियों ने देखी कि इसके वजह से क्या होता था कि बच्चे जो है सो डर के मारे जो है सो जब एक बार उनके मल के माध्यम से अगर कोई कीड़ा निकलता था तो वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक डर से जो है सो मल त्याग ही नहीं करते थे, जिनके वजह से क्या होता था कि बच्चों का जो मल होता है यानी कि पट्टी जो होता था वो हार्डनेस उसमें आ जाती थी और एक नया बीमारी हो जाता था उनको, जैसे ब्लीडिंग हो जाना, थोड़ा सा ब्लैक टाइप का उनका मल निकलना। इसीलिए कंपनियों ने जो है सो अब एल्बेंडाजोल के साथ आइवरमेक्टिन के साथ जो है सो कॉम्बिनेशन मार्केट में उतारी गई, ताकि बच्चे को पता भी ना चले कि आखिर उनके पेट से जो है सो सारा कीड़ा डिस्ट्रॉय होके बाहर निकल गया है और बच्चे भी जो है सो प्रॉपर वे में इस मेडिसिन को लेने के बाद किसी तरह का डर का शिकार ना हो। अब बात करते हैं इसको लेने का सही तरीका क्या है। तो अगर आपका बच्चा अगर 1 साल का है तो आप 5 ml उसको रात में हल्का खाना खिला करके उनको 5 ml आप दे सकते हैं। देने के बाद फिर जो 5 ml इसका बचता है वो 3 दिन के बाद रिपीट उनको आप दे दीजिए। इससे क्या बेनिफिट होगा कि फर्स्ट डोज से जो जितने भी उनके पेट के कीड़े हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, मगर 100% खत्म नहीं होते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर 60% 70% अगर फर्स्ट डोज से अगर खत्म हो जाता है तो सेकेंड डोज जो आप 3 डेज के बाद उनको देंगे तो उसमें जो भी बचा हुआ होगा वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और 100% आपके बच्चे को पेट के कीड़े से छुटकारा मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके दुष्परिणाम क्या क्या है। अगर हम बात करें इसके दुष्परिणाम का तो इसका दुष्परिणाम यही देखने को मिलता है कि जैसे कि उल्टी आना, सिर चक्कर की तरह घूमना, पेट में थोड़ी बहुत दर्द होना, बाल थोड़ा बहुत निकलने लग जाना, ये छोटी मोटी दिक्कतें इस मेडिसिन को लेने के बाद हो सकती है। जनरली अगर देखा जाए तो ऐसा साइड इफेक्ट सिर्फ हजारों में जो है सो 1-2% ही देखने को मिलती है। ये मेडिसिन जो है सो 100% जो है सो वर्क करती है। आप इस मेडिसिन को आप अपने बच्चे को दे सकते हैं और आपको देखने को एक चीज मिलेगा कि जैसे ही आपका बच्चा के पेट का सारा कीड़ा डिस्ट्रॉय होता है तो आपका बच्चे को ऑटोमेटिक भूख लगने लग जाएगी। तो इससे क्या बेनिफिट्स होगा कि एक तो भूख लगेगी और दूसरा जो उनके पेट में डाइजेस्ट करने में वो कीड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, जिसके वजह से आपके बच्चे को आप तो अपने हिसाब से जो है सो बच्चे को एक बेस्ट डाइट दे रहे हैं, मगर वो डाइट उनको लग नहीं रही थी। वो अब जो है सो प्रॉपर वे में जो है सो उसका सारा प्रोटीन एनर्जी अब उस बच्चे को लगने लग जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी मेडिसिन के बारे में कि आखिर वो कौन मेडिसिन है जिसको लेने के बाद आपके बच्चे को भूख लगने लग जाएगी। जैसे ही आप बेंडी प्लस सिरप देते हैं तो उसके बाद आपका बच्चा का पेट का जितना भी कीड़ा होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मगर उसके बाद भी अगर आपको एक चीज देखने को मिलता है कि आपके बच्चों को भूख नहीं लगती है तो आप फिर एक और मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जिस मेडिसिन का नाम है एग्लोजाइम जूनियर सिरप। 1 साल से लेकर के 5 साल तक के बच्चों को आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। अगर बात की जाए इसकी पैकिंग की तो ये 60 ml के पैकिंग में मार्केट में अवेलेबल है और ये जो कंपनी बनाती है उस कंपनी का नाम है एग्लोमेड फार्मास्यूटिकल्स। अगर प्राइस की बात की जाए तो ये 70 रुपीज के प्राइस के साथ मार्केट में अवेलेबल है। अब बात करते हैं एग्लोजाइम सिरप्स की बेनिफिट्स क्या है। तो जनरली अगर बात की जाए 10 तो 10 लोगों में से 6 से 7 लोग जरूर एग्लोजाइम सिरप के बारे में जानते ही होंगे। तो जो एग्लोजाइम सिरप है उन्हीं का ये जो है सो एग्लोजाइम जूनियर सिरप भी मार्केट में अवेलेबल है, जो 1 साल से लेकर के 5 साल तक के बच्चों को दी जाती है। अब एग्लोजाइम सिरप जो है वो एक एंजाइम है, यानी कि उसका काम जो है वो डाइजेस्ट करने का काम करती है। आपका बच्चा अगर कोई भी ओरली लेता है तो अगर आप एग्लोजाइम सिरप अगर आप पिलाते हैं तो अगर उस बच्चे का अगर लीवर फंक्शन जो है सो अगर किसी खाद्य पदार्थ को अगर 1 घंटे में अगर पचाने का अगर कैपेसिटी रखती है तो जैसे ही आप अगर एग्लोजाइम सिरप देते हैं तो उसके बाद वही क्या होता है कि वो लीवर को इतना बूस्ट कर देता है कि वो 1 घंटे में पचने वाली चीज को वो प्रॉपर वे में 30 मिनट में ही पचा देती है, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चे को भूख बढ़ जाती है और बच्चा जो है सो खुद ब खुद आपसे खाना मांगने लगेगा और आपको उसके लिए बोलना भी नहीं पड़ेगा कि तुमको मैं खाना खिलाऊं कि नहीं खिलाऊं।
तो इससे आपको दो बेनिफिट्स होंगी। पहला कि बच्चे खुद ब खुद जो है सो आपसे मांग कर खाना खाना स्टार्ट कर देंगे, और दूसरा जो सबसे अहम बेनिफिट बच्चों के लिए होती है वो ये होती है कि जो आप डाइट उसको दे रहे हैं, एक चीज हमेशा याद रखिए कि जो भी डाइट आप उसको दे रहे हैं वो डाइट का 90% एनर्जी हो या मिनरल्स हो या जिंक्स हो या जो भी हो वो उनके बॉडी को लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको कुछ खिला रहे हैं और वो जो है सो वेस्टेज होके निकल रहा है, उससे आपको कोई बेनिफिट्स नहीं होने वाली है। तो वही जैसे ही एग्लोजाइम जूनियर सिरप आप पिलाते हैं उसके बाद किसी भी प्रकार का अगर कोई भी खाद्य पदार्थ अगर उस बच्चे को आप खिलाते हैं तो उसका 80 से लेकर के 90% तक प्रोटीन को बेस्ट तरीके से प्रोसेस करके ये जो है सो मल के माध्यम से निकाल देगी और उसका जो है सो प्रोटीन बच्चों को लगेगी, जिसके वजह से आपके बच्चे का ग्रोथ रेट अच्छा हो जाएगा देखने को। तो इसीलिए अगर आपका अपने बच्चे को अगर आपने बेंडी प्लस सिरप दे दिया उसके बाद भी कम से कम 2 मंथ तक जो है सो कंटिन्यू आप अपने बच्चे को एग्लोजाइम जूनियर सिरप दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसको लेने का सही तरीका क्या है। तो जो बच्चे 1 साल के हैं उन बच्चों को 2.5 ml करके आप एक टाइम उसको दे सकते हैं, मॉर्निंग में भी दे सकते हैं, नाइट में भी दे सकते हैं। जो 1 साल से ऊपर के बच्चे हैं जैसे 2 साल 3 साल के हैं उस बच्चे को 5 ml आप एक टाइम आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो अगर इस कंपनी की अगर वेबसाइट पे अगर जा करके अगर उसके डाटा के अनुसार अगर बात की जाए तो एग्लोजाइम जूनियर सिरप का अभी तक एक भी कोई भी दुष्प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। और मैं भी आपको जो भी जानकारी देता हूं वो इंटरनेट के माध्यम से हो या बुक के माध्यम पे ही मेरा रहता है, उसी बेस पर मैं देता हूं। तो उसके अनुसार जो है सो किसी प्रकार का अभी तक इसमें दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिला है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे सीधे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये हमारा बेबी केयर का जो है सो सीरीज का ये चौथा वीडियो है। धीरे धीरे जो है सो और भी बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि अभी हमारा ये वीडियो बेबी सीरीज पे ही चल रही है, तो अभी 2-4 वीडियो और बेबी सीरीज पे आएगी। उसके बाद जो है सो फिर 18 साल के ऊपर के लोगों के बारे में आएंगी। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी न्यू अपडेट आप मिस ना कर सके। साथ ही जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में ओमिक्रॉन वायरस का जो है सो प्रभाव दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए मैं बिहार से हूं और बिहार में जो है सो नाइट कर्फ्यू भी लग चुका है और यहाँ जो है सो लॉकडाउन भी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने घर में रहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और कोशिश कीजिए कि अनवांटेड जगहों पर जो है सो कम से कम ट्रेवलिंग कीजिए। तो मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।